जहर मैंने ही दिया था। उसने जो यांग को नहीं देखा। मुझसे क्या चाहते हो? मुझे बताओ तो जरा। मैं बताता हूँ। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। मेरे लिए वुडंग छोड़ बाकी सारे वंश मजाक लगते हैं। अगर तुम हाथ मिलाती हो तो मेरे पथ सीमा पार कर रहे लोगों की मदद करेंगे। फिर हम दोनों का मार्शल आर्ट्स के समाज पर पूरा अधिकार होगा। अच्छी बात है ना? तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे लोग तुम्हें कहते हैं। असली सफेद बालों वाली चुड़ैल ये है, लियन निशान। हाँ, मेरी नकल करना चाहते हो? तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। क्या इत्तेफाक है मिस्टर चोंग? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। तो असल में तुम ऐसे दिखते हो। तुम
काफी कुछ सीख चुके हो। तुम काफी कुछ बोल चुके हो। मिस्टर चोंग, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारो। तुम्हें ना मारने की वजह बताओ। हेवा वंश का सरदार अंदर है। अगर तुम मुझे बख्श दोगे तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर चांग, ये क्या हो रहा है? ये तो एक चुड़ैल है। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। लियन निशांग बुरी नहीं है। इसने इंपीरियल न्यायालय की बहुत मदद की है। मैं चांग येन इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रमुख चांग, इंपीरियल न्यायालय के नियम अलग है और हमारे वंश के अलग है। ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, वो हमारे वंश की हमेशा दुश्मन रहेगी। मारो इसे। निशांग ने जो यहाँ को प्यार में अंधा कर हमारे वंश का सत्यानाश कर दिया, वो हम कभी नहीं भूल सकते। तुम सब छोटे वंश के हो और वुडंग वंश यहाँ पर है ही नहीं, फिर भी तुम सब कहानियां बना रहे हो। तुम्हें तो सुनकर हंसी आ रही है। ये जहर है। अपना मुंह और नाक दोनों बंद करो। चलो नीचे बैठ। हटो, हटो, हटो। चुड़ैल कहीं की। भैया, भैया जहर चुंग लिया क्या? नीचे लेटो, भैया। नीचे लेटो। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ। मिंग डायनेस्टी के अंत में जुओ यिहांग वुडंग वंश के प्रमुख और लियन निशंग सफेद बालों वाली चुड़ैल के बीच प्यार हो गया, पर अच्छाई और बुराई का साथ में रहना नामुमकिन है, इसलिए वो दोनों भाग्य का लिखा बदल नहीं पाए और अलग हो गए। फिर लिंगवा नाम के एक रहस्यमय वंश ने अचानक से जन्म लिया। उन्होंने पूरे संप्रदाय को इकट्ठा किया और सारे सच्चे एवं ईमानदार लोगों पर घेरा डालकर हमला करने लगे। बोला जा रहा था कि इस वंश को लियन निशंग, वो सफेद बालों वाली चुड़ैल जो कुछ साल पहले कहीं चली गई थी, वो चला रही थी।
मार्शल आर्ट्स की दुनिया उसके नाम से डरने लगी। ये ड्रैगन पेवेलियन है। चुप बेवकूफ, डर मत, चल चलते हैं, आजा। मैं शैडो वंश का प्रमुख स्लंग जाऊ। और मैं हूँ वुलंग जाऊ। ये नाम कभी सुना नहीं। हमें अंदर आने दो भाई, तलवारबाज। मेरे पूरे परिवार को जिस संप्रदाय ने मार दिया उसकी मौत की खबर सुनने के लिए हम काफी दूर से आए हैं। उलंग, इनके सामने घुटने टेको, हमारा आदर स्वीकार करें। ठीक है, चलो। जल्दी चलो भाई, हम तो अनाथ है ना, हमारा कोई परिवार नहीं है। जो भी अपने सामने आई घटनाएं को सहन करे वही असली हीरो है। मौका परस्त बनो बेवकूफ। अरे भाइयों, ईमानदार वंश के सभी लोग यहाँ हैं। सफेद बालों वाली चुड़ैल को खत्म करने के इरादे से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबका स्वागत है। कोई भी हो, जिसने भी उस चुड़ैल को खत्म कर दिया तो वो अगला प्रमुख होगा, मतलब अगला मार्शल आर्ट समाज का प्रमुख। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्रीं क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? सफेद बालों वाली संभल चुड़ैल। के, संभल मार के, डालो। सफेद बालों वाली चुड़ैल। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? झुक जा, झुक जा, झुक जा। सफेद बालों वाली चुड़ैल, इसे मार डालो। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। कुछ करो। समझदारी से काम ले, ये वक्त चुड़ैल का वफादार बनने का है। तुमने कल ये जो बालों का पिन भेजा था, माफ करना, मैं ठीक नहीं कर पाया इसे। इस पिन में और मुझ में कोई रिश्ता लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसका मालिक कौन है? हाँ, लियन निशांग। ये वाली बालों की पिन मेरी आज तक के बेहतरीन कामों में से एक थी। सालों पहले इसे हमारे प्रमुख जुआओं को बेचते हुए मैं बहुत
झिझक रहा था, अब ये तुम्हारे पास है। इसका मतलब तुम और प्रमुख एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। काका, क्या आप मुझे ड्रैगन पवेलियन का रास्ता बता सकते हैं? मार्शल आर्ट्स के लिए वहां सब इकट्ठा हो रहे हैं। एक काम करो, पूरब की तरफ 1 मील चले जाओ। अरे प्रमुख जुओ, आप प्रमुख जुओ है ना? उस हत्यारे के तुम्हारी तरह सफेद बाल थे। वो मैं नहीं हूँ। तो फिर तुम्हें हमारा बदला लेना होगा। हमारे संप्रदाय के लिए काम करना एक वरदान है। तुझे एहसानमंद होना चाहिए। साहब, ये गुनाह है। मेरे पूरे परिवार को वो लोग मार डालेंगे। तुम सिर्फ हमारे लिए क्रॉसबो बना रहे हो। ये कौन सा गुनाह है? मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, सोच लो, तो तुम्हारा अंजाम भी इसके जैसा होगा। साहब जी, वो लोहार मर चुका है, पर हुओ का परिवार अब भी यहाँ है। बस 10-15 मिनट में कॉस्बो मिल जाएगा। क्रॉसबो ले लो, कोई आ रहा है। जी बिल्कुल। चलो चलो यहां से।
दमन के उत्तर पेरू की तरफ से नमस्कार। ऑफिसर छोड़ दो मुझे जाने दो ऑफिसर, छोड़ दो। क्या अब सब ठीक है? गुप्त सेवा एजेंट्स कभी भी मुलजिमों का साथ नहीं देते। तुम्हें तो ये अच्छे से पता है। हाँ, कहना क्या चाहते हो? क्रॉसबो बनाने वाले सभी यहाँ हैं। हो दाजी उनमें से एक हैं और बाकी सब मर चुके हैं। अगर हुआ दाजी ने कोई गुनाह किया है तो उसकी तहकीकात होगी, शक के बुनियाद पर नहीं। मिस्टर चोंग, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। हम यहाँ इन बागियों को बिना झिझके उनके किए गए गुनाह के लिए खत्म करने आए हैं। मुझे हमेशा लगा कि तुम सबसे आज्ञाकारी हो मिस्टर चोंग, है ना? चाहे कुछ भी हो, मैं इसे ले जा रहा हूं। बहुत खूब। तुम दोनों एक साथ पले बड़े हो तो जाहिर है तुम्हारा दिल इसे मारना नहीं चाहेगा। मैं ये अच्छे से समझ सकता हूं, पर तुम्हें मैं एक बात याद दिला दूं कि अगर ये बात राजा को पता चली तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, और अगर तुम उनके दिए गए हुक्म के खिलाफ जाना चाहते हो तो फिर मुझे तुम्हारी आज की हर बात को इसमें लिखना होगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर बात इसमें लिखूं? हाँ? रोहन, जिंदगी में आगे बढ़ती रहो। मिस्टर चोंग, अब हमारा काम पूरा हुआ। संभालो अपने आप को। हम बागियों से वैसे ही परेशान हैं और अब ये लिंगुआ क्लान क्रॉसबोस बनवा रहा है। मैंने सुना उनके पास बहुत सारा पैसा है। उन्होंने सभी लोगों को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया है। बहुत सारे पंथ भी उसी की तरफदारी कर रहे हैं। लगता है लियोन निशेंग राजगद्दी पर बैठना चाहती है। ये लो तुम्हारा अगला काम। चोंग येन, जाकर सारे पहाड़ी इलाकों में लियान निशेंग को ढूंढना शुरू करो। उसे गिरफ्तार करके वापस ले आओ। ली रोंग गैंग, तुम दमन के उत्तर ब्यूरो के नाम पर सभी ईमानदार प्रजातियों को इकट्ठा करो और मेरे आदेश का इंतजार करो। जी बिल्कुल। जो हम जो हम जो हम
अरे आओ मार्केट से कुछ खरीद लेते हैं। अब आए हैं तो कुछ खरीद के तो जाएंगे। तुम भी ले लो। क्या तुमने आजकल में किसी जापानी को देखा यहाँ? आप सही बंदे के पास आई है। मैंने कुछ लोगों को उस होटल में रहते देखा है, वो वहाँ। शुक्रिया। फिर आइएगा। चलो सभी रुक जाओ। आज का दिन लंबा रहा, यहीं आराम करते हैं। मैनेजर, ओ मैनेजर, कोई है यहाँ? कृपया थोड़ा सब्र करें, आ रहे हैं। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, मेरा तो जूता भी फट गया है। लियन निशंग को पकड़ने और लिंगुआ क्लान को मारने के बाद तुम्हारा इनाम एक बीवी के लिए काफी है। जूतों की बात छोड़ो। खाना खाओ। मैंने खा लिया है। शुभ रात्रि। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।
चुड़ैल शिकार पर निकल चुकी है। वो यहाँ आती होगी। आ गई है वो, पकड़ो उसे। मैंने तुम्हें हुंग जिले पर छोड़ दिया था ताकि तुम मुझे यहाँ तक ले आओ। बताओ जो हंग कहाँ है? लियन निशांग, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं लिंगहुआ प्रजाति की प्रमुख नहीं हूँ। वो तो नरक के राजा निश्चय करेंगे कि तुम कौन हो। सिपाही कभी भी हथियारों के बगैर नहीं रह सकते। प्यारे दोस्तों, तुम सब मेरे आने वाली हुकूमत के सिपाही हो। तुम इसके हकदार हो। हमारे सरदार अमर रहे, हमारे भगवान अमर रहे। अमर रहे, अमर। मैंने कहा था ना, इस प्रजाति में रहना फायदेमंद है। सरदार, जापान के प्रतिनिधि आए हैं। बदतमीज, सरदार का इतना अपमान। तुम अब तक घुटनों पर क्यों नहीं हो? ए लड़की, नीचे उतर और हमारी दासी बन जा। हम समुराई एक औरत के सामने नहीं झुकते। तुम सब इसे कैसे अपना सरदार मानते हो? तुम मेरे सामने झुक और दासी बनने की भीख मांग मुझसे। फिर मैं बताता हूं कि दुनिया पर राज कैसे करते हैं। भाई, मुझे डर लग रहा है। पैसे भूल जाओ और यहाँ से चलो। खतरा नहीं है तो पैसा नहीं है। तू चिंता मत कर, कुछ देर यहीं रुकते हैं। गुप्त सेवा एजेंट ली रोंगगैंग। तुम यहाँ क्यों आए हो, गुप्त सेवा एजेंट ली रैंगोंग? मिंग वंश कमजोर पड़ रहा है। हम बागियों से तो परेशान थे ही, पर अब नुझेन जनजाति भी हम पर आक्रमण करना चाहती है। मैं हमेशा बदलते समय के साथ चलता हूँ, इसलिए आज यहाँ अपनी वफादारी दिखाने आया हूँ। बात अच्छी कर लेते हो, पर तुमने जो कहा उस पर मैं विश्वास क्यों करूं? मेरे पास जो तरकीब है उससे आप ईमानदार संप्रदाय को आसानी से गिरा सकते हो। हमें उस चुड़ैल के बारे में खबर मिली है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, हमें अपनी तरकीब बताओ। कल हमारे सरदार ने एक हुक्म जारी किया। भाई, ये क्या हो रहा है? अरे उल्लू, तुझे कैसे समझ में आएगा? ये एजेंट एक गद्दार है। अब चलकर इंपीरियल न्यायालय और ईमानदार संप्रदाय को इस बारे में बता देते हैं। क्या पता हम अफसर बन जाए, है ना? चलते हैं यहाँ से। चल। शुक्रिया सरदार। हिलना मत। मैंने तुम्हारे ऑक्यूपेंट्स को बंद किया है। जरा भी हिले तो मारे जाओगे। तुम चाहती क्या हो? इसका जवाब दो। कहाँ है वो सफेद बालों वाली चुड़ैल जिसे दमन के उत्तर ब्यूरो के प्रमुख ने ढूंढने के लिए कहा है? बिल्कुल मेरे सामने। अगर मैं चुड़ैल होती तो तुम अब तक मर चुके होते। तुम चुड़ैल नहीं हो। तुम मेरे साथ ब्यूरो चलो और सच बताओ। मुझे फंसाना चाहते हो?
ब्यूरो कानून के हिसाब से चलता है, सब सही होगा। हम दोनों एक ही इंसान को ढूंढ रहे हैं, तो चलो लिंगुआ वंश को खत्म करते हैं। तुमने मुझे अब खोल दिया है, तो मेरी ताकत भी लौटा दो। उसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ सीमा तक पहुंचने में तुम्हारी मदद चाहिए। जब तक तुम मेरा साथ दे रहे हो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। चलो। जहरीली गैस, बचो। तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे, संभल कर। अपने पीछे देखो, संभल कर। यहाँ तुम ठीक हो? यहाँ निशांग, यहाँ उठो, उठो निशांग, निशांग, उठो, उठो निशांग, जियो यांग, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, ठीक है? यहाँ मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये लगाने में मेरी मदद करो।
Ili maza, haksikoka. Ili maza, haksikoka. Ili maza, haksikoka. सरदार, लिए निशंक और गुप्त सेवा एजेंट भाग निकले। क्या कहा? कृपया शांत हो जाइए। मैंने किसी को सीमा पर भेजा है। बस एक दिन और, हमें उनके बारे में पता चल जाएगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। सरदार, बधाई हो। रूह को मारने वाला जहर तैयार है। परसों का दिन हमारे लिए सबसे अच्छा है। ईमानदार वंश को खत्म कर हम आपकी तरकीब मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। सबको तैयार करो। जी सरकार। क्या हुआ? घूर क्यों रहे हो? कपड़े बदल लो, हमें निकलना है। चलो शहर चलते हैं। हंस क्यों रहे हो? थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या? तुम मर्दों के कपड़ों में अजीब लग रही हो। चुप रहो। तुम वैसे सफेद बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। अगर तुमने घूरना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। भूलो मत, तुम्हारे जख्मों पर मलहम लगाते हुए मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? ले लो सामान ले लो। खिलौने ले लो, खिलौने बच्चे के लिए खिलौने। अंदर चलो, चलो सीधे चलो, चलो। तुम अच्छी लग रही हो। तुमने इसे देखा? नहीं पता। तो जाओ। रुको, क्या तुमने इसे देखा? मैंने नहीं देखा। तो जाओ 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 जाओ। रुको, रुक जाओ। तुम ठीक हो? जाओ। शुक्रिया। रुको। एक विशेष कार्य पर है। माफ कीजिएगा, यहां से जाइए। शुक्रिया। रुको, पूरी होटल बुक्ड है। आप लोग कहीं और चले जाओ। हमारी मदद कीजिए। इस पूरे इलाके में यही एक जगह है। मुझे उससे क्या, मैं यहाँ का पहरेदार हूँ। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। एक विशेष कार्य पर है, किसी ने मदद नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। मिस्टर चोंग, बड़े दिन हुए तुम्हें देखे।
लियन निशंक को पकड़ लिया? अभी नहीं, तलाशी लेनी है मुझे। ओ, तो क्या तुम मदद साथ लेकर आए हो? ये दोस्त है, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मैं वे यांग। मिलकर अच्छा लगा। अंदर आइए मेरे साथ। मिस्टर चोंग, मुझे तुमसे जलन हो रही है। देखो मुझे क्या काम दिया गया है। वेटर, मेरे दोस्तों के लिए बढ़िया सा कमरा तैयार करना, समझे? ठीक है। 2 कमरे चाहिए। सर जी, हमारे पास एक ही कमरा बचा है। मुझे पता है कि तुम्हें कमरे में अकेले रहना पसंद है। एक काम करते हैं, मिस्टर वे मेरे कमरे में रुक सकते हैं, मैं अपने काम में व्यस्त रहूंगा। तो शायद आज रात मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तो आप आराम से रह सकते हैं। शुक्रिया। चलिए अंदर चलते हैं। बहुत खूब। सभी लोग मेरी बात पर ध्यान दें। मैं पहचान कराता हूँ, ये हैं मिस्टर चोंग और ये हैं मिस्टर वे यांग। मिलकर खुशी हुई। हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं सेक्ट के 10,000 तलवारबाजों का प्रमुख। मैं हवा और धरती के घराने से हूँ। मैं तारे और बादल घराने का प्रमुख डोंगफोंग यिगु। और मैं चिंगारियों के वंश का प्रमुख अयोंग हुओ। बहुत मिस्टर वे, अच्छे। तुम भी अपना परिचय क्यों नहीं देते? मैं एक रमता जोगी हूँ, मेरा पहचान करने लायक दर्जा नहीं है। मिस्टर वे, ये आपका बड़प्पन है। अगर आप मार्शल आर्ट्स के महान कलाकार नहीं हो तो मिस्टर चोंग के साथ लियन निशंक की तहकीकात कैसे कर रहे हो? चलो इसी बात पर गिलास उठाओ। चलो शुरू करो। लियन निशंक वो खूंखार और जानलेवा है, उसके किए के लिए उसे मार डालना चाहिए। प्रमुख, क्या तुम्हें उससे किसी चीज का बदला लेना है? नहीं तो सब कहते हैं कि वो बहुत बुरी है। क्या वो हम सबको मार सकती है? बताओ हमें। आपको डर नहीं लगता किसी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मिस्टर वे, क्या तुम उसकी तरफदारी करने यहाँ आए हो? तरफदारी, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग उसी पर विश्वास करेंगे जिस पर विश्वास करना चाहते हैं। मिस्टर वे, आप जो कहना चाहते हो बेझिझक कहो। यहाँ सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या सुना है। मैंने सुना है वो अमीरों से छीनती है और गरीबों में बांटती है। वो एक तलवारबाज कहलाने के हकदार है। आप ऐसी बातों पे विश्वास ना करें। उसने वुडंग वंश को बहुत परेशानी पहुंचाई है। उतना काफी है उसे मौत देने के लिए। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। उस चुड़ैल ने हमारे वुडंग प्रमुख जुओ युहैंग को बहुत परेशान किया है। क्या कहते हो? बोलने में भी शर्म आती है। आप सब महान वंशों के प्रमुख हैं। क्या आप हमेशा दूसरों के बारे में ऐसी बातें करते हैं? आप अपने काम में व्यस्त होंगे, इसलिए आपने सुना नहीं होगा। ये तो पूरे संप्रदाय को पता है। सही कहा। मेरे गुरु ने मुझे एक बार बताया था, कई सालों पहले लियन निशंक ने कोई नशीली चीज पिला दी और हल्के कपड़ों में बिस्तर पर लेट गई। अब जो इसमें प्रमुख है उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। ये देख चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई। हाँ, आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो नशीली चीज क्या थी, लेकिन थी बहुत मजेदार। हाँ। देखो देखो, हमारी सफेद बालों वाली चुड़ैल आ गई है। देखो देखो, ये हमारी सफेद बालों वाली चुड़ैल आ गई है। देखो देखो, इसकी कमर तो देखो, इसकी कमर तो देखो, बहुत ही नाजुक है। बहुत ही। छोड़ो मुझे। तलवारबाज, एक जा मेरे साथ कीजिए। लगता है तुम और जियो यांग एक जैसे हो। तुम दोनों बुद्धू हो जो ऐसी मस्ती का विरोध करते हो। मिस्टर वे, अपनी ताकत जाया मत करो, मुझे देखने दो। मिस्टर चोंग, इसका क्या मतलब है? ये जख्मी है, माफ कीजिए, अभी हमें जाना होगा। चलो हम सब लोग मस्ती करते हैं।
अरे चलो चलो इन्हें जाने दो। चलो चलो मजे करो। एक जाम मुझे भी दो ना। अरे ये छोड़ो इन्हें यार। मुझे अपने शरीर से जहर निकालना है और घाव भी साफ करने हैं। अगर तुमने मुझे घूरने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। कोई आ रहा है। मिस्टर चोंग, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे माफ करना। ओह, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, कहिए। हाँ मिस्टर चोंग, मैं मिस्टर वे का हाल जानना चाहता था। वो ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर चोंग, मिस्टर वे यहाँ पर नहीं है क्या? वो नीचे नहा रहे हैं। ओह, माफ कीजिएगा, मेरा पेट ठीक नहीं है। हाँ। ये मेरे साथ है। आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? देख नहीं रहे हो हम दोनों नहा रहे हैं? और कितनी देर तक घूरोगे? मुझे मालूम नहीं था कि मिस्टर चांग को औरतें मर्दों के कपड़ों में अच्छी लगती हैं। सीमा तट सुरक्षित नहीं है, बेहतर है ऐसे कपड़े पहने। कुछ और पूछना है आपको? परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिस्टर चोंग की उम्र ही ऐसी है, मैं समझ सकता हूँ। अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। मेरी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हुई। क्या कहा तुमने अभी? मैंने क्या कहा? ली रोंग गैंग से क्या कह रहे थे? मैं बस ये कह रहा था, मैंने फ़ायदा नहीं उठाया। मैं सब समझती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वो यहाँ से नहीं जाता। उसकी इतनी ज़रूरत? तुम निकलो यहाँ से, निकलो। मिस्टर चैंग, मैं एक बात बताना भूल गया। मैं कितना बड़ा वाला पागल हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपको ये बताने आया था कि हम कल सुबह सुबह लिंगुआ क्लैन के मुख्यालय पर हमला करने वाले हैं। हाँ, बोल दिया तुमने? हाँ? अरे ठीक है ठीक है, परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ करना मुझे। कहीं मेरा शक गलत तो नहीं? वो तो मैं बस ये कह रही थी कि मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। मुझे भूख लगी है, मैं खाना लेके आता हूँ। हमें और कितना इंतजार करना होगा? हमारे गुरु का सब्र खत्म हो रहा है। इतनी भी जल्दी क्या है? पूरी जाति को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। हमारे गुरु ने तुम्हें ये काम मौज करने के लिए नहीं दिया, समझे?
तुम्हारे वादे के अनुसार मुझे पैसे नहीं मिले और बिना पैसों के मैं अपने सिपाहियों से काम नहीं कराऊंगा। और फिर मैं एक आत्मनाशक जहर पर भी तो काम कर रहा हूं। पैसे की तो सख्त जरूरत है। आत्मनाशक जहर? आप सबने उससे बचने की दवाई ले ली है, घबराइए मत। पता नहीं था कि आत्मनाशक जहर इतना शक्तिशाली होगा। जिस किसी ने इसे सूंघ लिया उसे अपने सबसे बुरे डर का सामना करना होगा और वही डर उन्हें मौत देगा। हमारे सरदार ने ये गुफा रखी ही इसलिए है कि हम आत्मनाशक जहर बना सके और जीवन दान दे सके। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। ढूंढ लिया? मुझे खबर मिली है कि उन्होंने शहर छोड़ दिया है। लियन निशांग को मेरे पास जिंदा पकड़ के लाओ और इस बार कोई भी गड़बड़ ना हो। और ड्रैगन इन जाकर ली रोंगयांग से कहो कि वो तैयार रहे। कल दोपहर को सब कुछ मेरे मुताबिक होना चाहिए। ये मेरी एक दोस्त का है। ये पिन बहुत खास है। इसकी तकनीक काफी अलग है और कहीं गुम हो गई है। ये शायद वो हुयंग शहर के बड़े लोहार का काम है। सिर्फ वही एक थे जो इसे बना सकते हैं। तुमने दोस्त कहा, पर मुझे लगता है कि वो दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर है। सिर्फ एक दोस्त है। तो तुम दोनों कुछ अलग चाहते हो। इस पिन में से एक सुंदर जेड गायब है। लोग कहते हैं सोने के पिन पर जेड बहुत सुंदर लगता है। वो एक खूबसूरत जोड़ी दर्शाता है। ये जो आपकी दोस्त है वो आपको अपना प्यार दिखा रही है, बेपनाह प्यार। तुम इसे ठीक कर सकते हो? अगर नहीं कर सकता तो मैं इतनी बातें क्यों बताता। बस इसको ठीक करने की तकनीक थोड़ी मुश्किल लग रही है मुझे। रुको, कौन है तुम? मैं शैडो वंश का प्रमुख जाओ सलेंग। मैं सेनापति जाओ उलंग। तुम में इतनी हिम्मत कि इन लकड़ियों को साथ रखकर अपने आप को तलवारबाज कहते हो? घर जाओ और वहाँ जाकर खेती करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेइज्जती करो। और मेरी भी? मैं इस आदमी को जानता हूँ, बच के रहना इससे। तुम दोनों अपनी जबान संभाल कर बात करो। ली रोंगयांग साहब एक गुप्त सेना एजेंट हैं और उन्हें इंपीरियल कोर्ट ने भेजा है ईमानदार वंश की मदद के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम उनकी बेइज्जती करो। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हमें जाने दो। अरे चले जाओ यहाँ से, जाओ। भाई ये तो बहुत जालिम है। चलो ये सब भूल जाते हैं और फिर से लोहार बन जाते हैं। बिल्कुल नहीं, इसे हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। पर नाक से खून भी निकल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। पर तुम्हारी तरकीब क्या है? तरकीब? मौका आने दो तब तरकीब बताता हूँ मैं। ली रोंगिंग का खुलासा करूंगा और ईमानदार वंश को बचाऊंगा। और फिर अरे तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? हंसो 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 हंसो। ये पिन एक बेहतरीन जोड़ी के बारे में है।
सरदार का हुक्म है कि हम ईमानदार वंश का कल नाश कर दें। तुम इतनी सी बात कहने के लिए यहाँ आई हो? बस इतना ही नहीं, वो जो गुप्त सेवा एजेंट यहाँ रुका है, क्या वो किसी लड़की के साथ है? तो क्या? सरदार का हुक्म है कि हम उस लड़की को जिंदा लेकर आए। तुम्हें पता है वो कौन है? तुमसे मतलब? भाई तुम चुप। चुप। अब आएगी मेरी बारी। भाई मैंने किसको मार डाला? तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओह, मैंने अच्छा काम किया। अब जल्दी होटल जाओ और उस गुप्त सेवा वाले को उस लड़की के यहाँ की बात बता दो। एक बार इन सबकी तरकीब उल्टी पड़ जाए तो हम हीरो बन जाएंगे। हाँ, क्या सोच रहे हो? हम हीरो बन जाएंगे? चलो जाओ अब। जाओ। हम हीरो बन जाएंगे। हम हीरो बन जाएंगे। हम हीरो बन जाएंगे। हम हीरो बन जाएंगे। तू अब ठीक हो? मैंने शरीर से जहर निकाल दिया है। चलो खा लेते हैं। शुक्रिया। मैंने ये ठीक करा दिया है। तुमने ये जेट क्यों लगवाया इस पर? तुम्हें पता ये मेरे लिए क्या मायने रखता है? हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। समझ गए तुम? हमारा साथ सिर्फ ईमानदार वंश के और हमारे मिलकर लिंगुआ वंश का नाश करने और जुओ ह्युआंग को बचाने तक ही रहेगा। तुम अपना काम संभालो और मैं इंसानियत को बचाना जारी रखूंगी और हम अपना काम करते रहेंगे। हिसाब बराबर? समझ गया। कौन है? क्या तुम वो गुप्त सेवा एजेंट हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। नहीं, तुम्हारे साथ उस लड़के को भी। अंदर आओ। चुप रहो। सरकार, मेरे भाई ने ली रोंगगैंग को एक काले कपड़ों वाली औरत जो लिंगुआ वंश से है
बात करते सुना कि आपने ईमानदार वंश को कल मुख्यालय में खत्म करने को कहा है, हाँ? और आपको जिंदा पकड़ने को कहा है। पर सरकार, आप अपने आप को क्यों पकड़वाना चाहते हैं? मैं सरकार नहीं हूँ। मैं अभी आता हूँ। हाँ? 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 मैं खुद को ही मार लेता हूँ। क्या चाहती हो तुम? सुनो, लिगुआ वंश का मुख्यालय कहाँ है? यिंगशियिंग पहाड़ों में, टाजो पर्वत पर। मुझे वहां ले चलो। लगता है इसने तुम्हें काफी कमजोर कर दिया है। ये छोटा सांप भी तुम्हें हरा सकता है। माफ करना बहन, ये खाने से तुम जहर से नहीं मरोगी। सरदार, आत्मनाशक जहर अब तैयार हो चुका है। सरदार, ली रोंगगैंग ने लियन निशांग को जिंदा पकड़ लिया है और यहाँ के लिए निकल चुका है। वो जैसे ही आ जाए उसे यहाँ भेजना और लियन निशांग को बांधो और छुपा दो। कुछ सिपाहियों को उस पर कड़ी नजर रखने को कहो। जी सरदार। ध्यान रहे, उस पर कड़ी निगरानी रखनी है। वो हमारे लिए खास है। सर जी, हाँ, उठिए उठिए सर जी। हाँ, अरे ये खत कैसा है सर जी? ये देखिए। कल का दिन बहुत जोखिम भरा है। चांग, तुमने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। मैंने तुम्हारी ताकत तुम्हें वापस कर दी है। तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। मैं अकेली सबको खत्म कर सकती हूँ। हाँ? सर जी, सर जी। चल चल चल। हम तो ली रोंगगैंग के जाल में फंसी चुके थे। उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमें फंसाया और बदकिस्मती से हमने उसे जाने दिया।
नहीं, सुनिए, ली रोंग गैंग शायद उस लड़की को लेकर भाग गया है। सर, आप फिक्र ना करें। एक औरत है काले कपड़ों में, मेरे भाई ने उसे पकड़ा है। भाई, भाई, अरे उठो ना भाई, उठो। कितने बेशर्म हो तुम। उठ गई? बताओ, तरकीब क्या है? दमन के उत्तर ब्यूरो तड़पने में माहिर है। अब तक तो उस लड़की का बुरा हाल हो गया होगा। अब मेरी नाक तो गई। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझे सब कुछ जानना है। सरदार तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तुम इसे हमारे पास छोड़ दो। लेकर आओ। सरदार, मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। सरदार, मेरे पास एक खबर आई है। खबर यह है कि आपकी दासी अब ईमानदार वंश के हाथ लग गई है। सरदार, चौंग पूछताछ में माहिर है। अब तक तो उन्हें सब पता चल गया होगा मेरे अगले कदम के बारे में। सही कहा, तुम लोग पूछताछ में बहुत अच्छे हो, पर ये उसके लिए एक जाल है। बिना तुम्हारी मदद के भी वो उन्हें हमारे जाल में फंसा सकती है। सरदार, आप महान हो। मैं ली रोंग गैंग आपका सेनापति बनना चाहता हूँ। अपनी वफादारी दिखाने के लिए मैं सबसे आगे रहकर लड़ूंगा। प्रमुख चांग, हमने अभी तक जंग क्यों नहीं शुरू की? हमें किसका इंतजार है? हमें जो भी कुछ बताया गया है सब झूठ है। जरूर कोई जाल बिछा हुआ है। चलो मेरे साथ। चलो, चलो। सरदार, वक्त हो गया है। जगह खाली करो और मैंने जैसा कहा है वैसा करो। सब जा चुके हैं, बाहर आ जाओ। तो तुम हो? तुमने क्या बकवास नकल की है? बताओ, जुओयांग कहाँ है? मजा आ गया। उस लोहार को जहर मैंने ही दिया था। उसने जुओयांग को नहीं देखा। मुझसे क्या चाहते हो? मुझे बताओ तो जरा। मैं बताता हूँ। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। मेरे लिए वुडंग छोड़ बाकी सारे वंश मजाक लगते हैं। अगर तुम हाथ मिलाती हो तो मेरे पथ सीमा पार कर रहे लोगों की मदद करेंगे। फिर हम दोनों का मार्शल आर्ट्स के समाज पर पूरा अधिकार होगा। अच्छी बात है ना? तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे लोग तुम्हें कहते हैं।
असली सफेद बालों वाली चुड़ैल ये है, लियन निशांग। हाँ, मेरी नकल करना चाहते हो? तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। क्या इत्तेफाक है मिस्टर चोंग? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। तो असल में तुम ऐसे दिखते हो। तुम काफी कुछ सीख चुके हो। तुम काफी कुछ बोल चुके हो। मिस्टर चोंग, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारो। तुम्हें ना मारने की वजह बताओ। हेवा वंश का सरदार अंदर है। अगर तुम मुझे बख्श दोगे तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है। तुम जो कहोगे मैं करूंगा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर चांग, ये क्या हो रहा है? ये तो एक चुड़ैल है। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। लियन निशांग बुरी नहीं है। इसने इंपीरियल न्यायालय की बहुत मदद की है। मैं चांग येन इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रमुख चांग, इंपीरियल न्यायालय के नियम अलग है और हमारे वंश के अलग है। ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, वो हमारे वंश की हमेशा दुश्मन रहेगी। मारो इसे। निशांग ने जो यहाँ को प्यार में अंधा कर हमारे वंश का सत्यानाश कर दिया, वो हम कभी नहीं भूल सकते। तुम सब छोटे वंश के हो और वुडंग वंश यहाँ पर है ही नहीं, फिर भी तुम सब कहानियां बना रहे हो। तुम्हें तो सुनकर हंसी आ रही है। ये जहर है। अपना मुंह और नाक दोनों बंद करो। चलो नीचे बैठो। हटो हटो हटो। चुड़ैल कहीं की। भैया भैया, जहर चूंघ लिया क्या? नीचे लेटो, नीचे लेटो। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ। ये तो चुड़ैल है। ये यहाँ क्या कर रही है? मैं वुडंग वंश का प्रमुख हूँ और तुम एक चुड़ैल। हम दोनों अलग पहलू हैं। अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकती। तुम कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। तुम मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। तुम उस चुड़ैल से प्यार करते हो। मेरी आंखों में देखकर कहो, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी थी? तुम हमेशा अकेले रहोगे। तुम एक परछाई में छुपते हो और गुप्त सेवा के लिए गलत काम करते हो। तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। तुम एक परछाई में छुपते हो और गुप्त सेवा के लिए गलत काम करते हो। तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। उठो, ये निशांग।
लियन निशांग उठो, लियन निशांग उठो, लियन निशांग उठो, लियन निशांग उठो, 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 लियन निशांग। लियन निशांग, लियन निशांग, लियन निशांग उठो, उठो, लियन निशांग। चांगयान, चांगयान। मुझे माफ करना, मैंने अपनी सीमा पार कर दी। ये लो। चांग, चांग, चांग। ये तो सच में सफेद बालों वाली चुड़ैल है। हाँ। आखिर ये प्यार है क्या? वो मुझे अपना काम बुला देती है। हाँ? ये कोई नहीं सुना चाहेगा, तुम्हें कहना चाहिए। जब तक तुमने दुनिया देखी, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हम कभी सही वक्त पर नहीं मिले, पर जब मिले तब लगा कि हम कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं।